नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। यूपी की सत्ता संभाले योगी आदित्यनाथ को 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इस हफ्ते में आज हम बात योगी के बीते 2 हफ्तों की करेंगे। इन 2 हफ्तों में सीएम योगी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसने उन्हें यूपी का अब तक का सबसे बोल्ड और सबसे ज्यादा रफ्तार वाला मुख्यमंत्री बना दिया है। मुद्दा चाहे सूबे की कानून व्यवस्था का हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का, बिजली और पानी का मसला हो या फिर सड़कों की बेहतरी का, योगी सरकार ने जैसे बाहुबली बनकर एक साथ यूपी की सारी समस्याओं से टकराने का फैसला कर लिया है। तो आइए देखते हैं बाहुबली योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। 2 हफ्ते, महज 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में ही योगी के बाहुबली अवतार ने पूरे यूपी के तंत्र में 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में ही योगी के बाहुबली अवतार ने पूरे यूपी के तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। बदलाव जैसे हर तरफ दिखाई देने लगा है, हर अफसर चुस्त नजर आ रहा है और कार्रवाइयां फौरन से भी पेशतर होने लगी हैं, क्योंकि पूरा सरकारी तंत्र समझ चुका है कि योगी बाहुबली अवतार ले चुके हैं। पांच दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचरे को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे, इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनना ही होगा, ये बाहुबली योगी की जिद है और इसी जिद के तहत योगी किसी साधक की तरह कर्म में जुटे हैं और बाहुबली योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी, ये हमारा संकल्प है। फिलहाल ये सिर्फ एक घोषणा है, लेकिन बहुत जल्द इसकी हकीकत जमीन पर होगी। ज्यादा जोर किसानों पर है। योगी का ऐलान है कि राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और ये फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिए जाने की उम्मीद है। सरकार की नजर गन्ना किसानों पर भी है और गेहूं पैदा करने वाले किसानों के हाल से भी योगी बखूबी वाकिफ हैं। हम लोगों ने कह दिया है, हम 100% गेहूं का क्रय करेंगे। सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। हमारी कल परसों के अंदर हमारी टीम छत्तीसगढ़ से आ जाती है, एकदम आदेश जारी होने वाले हैं। यूपी की बेहतरी के लिए योगी सरकार बुलंद हौसले के साथ अपने मिशन में जुटी है। दावा है कि इस अभियान में सबका साथ, सबका विकास नारे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश का एक बड़ा तबका ऊहापोह में था। सूबे के अल्पसंख्यकों में तो योगी को लेकर कुछ ज्यादा ही शक था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के रिपोर्ट कार्ड से यह बात साफ है कि तमाम कड़े फैसलों के बावजूद बाहुबली योगी यूपी में सचमुच तुष्टीकरण की नीति को खत्म कर यूपी की राजनीति में सबका साथ और सबका विकास का मंत्र फूंकने में कामयाब दिख रहे हैं। यूपी में योगी राज के आते ही अवैध बूचड़ खानों पर ग्रहण लग गया। शहर शहर, गांव गांव ऐसे बूचड़ खानों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से पिल पड़ी। दरअसल योगी सरकार यूपी में गोकशी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहती है। उसके लिए उन जगह जगह अवैध तरीके से बने बूचड़ खानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू हुई। बड़े पैमाने पर ऐसी अवैध दुकानों के शटर गिरा दिए गए। लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाबी भी इसके असर से नहीं बच सका। पुलिस की सख्ती से मीट कारोबारियों का गुस्सा भी भड़का और वो हड़ताल पर उतर आए। कई जगह चिकन और मटन बेचने वाले दुकानदारों को भी ज्यादती झेलनी पड़ी, पर सरकार का इरादा पक्का था, लिहाजा पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों अवैध बूचड़ खानों पर ताले लग चुके हैं। विरोधियों का आरोप है कि योगी सरकार के फैसले का खामियाजा एक खास समुदाय के लोगों को ज्यादा उठाना पड़ा।
लेकिन ये सच है कि एनजीटी ने साल 2016 में यूपी सरकार को यह आदेश दिया था कि वो यूपी में चल रहे सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद करे। पिछली सपा सरकार तो इस आदेश पर कुंडली मारकर बैठी रही और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक भी अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाहुबली योगी ने पूरे अनुशासन और निष्पक्षता के साथ एनजीटी के आदेश को अमली जामा पहनाकर साफ कर दिया कि वो मुसलमानों के नहीं बल्कि अवैध कामों के विरोधी हैं, फिर चाहे वो अवैध काम कोई हिंदू करे या मुसलमान। हाल ही में लखनऊ में योग महोत्सव के दौरान योगी ने जिस तरह सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना की, उससे जाहिर है कि वो सूबे में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। मतलब ये कि पैमाना चाहे धर्म और संस्कृति का हो, भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का हो, या फिर गरीबों, किसानों और महिलाओं का, सीएम योगी हर मोर्चे पर कारगर एक्शन के लिए तैयार हैं। खुद सादा जीवन जीने वाले योगी अपने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। इसमें शक नहीं कि योगी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खुद योगी की छवि है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे तबके की है जो चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट या बेफिक्री लिए खड़ा हो, लेकिन उनके मन और जहन में दोनों में ही शक की आंधी चल रही है। विकास की इस यात्रा में योगी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इन अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतना। अगर योगी अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत जाए तो बाहुबली योगी की अगुवाई में यूपी का उद्धार तय है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज।